तो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का प्लान बहुत बड़ा है, सपने बड़े हैं, सत्ता की भूख बड़ी है। इसके सबूत जिनपिंग की सेना अपने मंसूबों से आए दिन देती रहती है। दूसरे देशों के जल, जमीन और आसमान में झपट्टा मारने वाले जिनपिंग अपने घर में भी कुछ ऐसी ही बिसात बिछा चुके हैं। आपको बताते हैं चीन पर कैसे पूरी तरह से जिनपिंग का कब्जा है। पूरी दुनिया जानती है जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा चीन की राजनीतिक पार्टी सीसीपी के महासचिव भी खुद जिनपिंग हैं। इतना ही नहीं, चीन की सेना के चेयरमैन भी और जो उसकी कमान है वो भी जिनपिंग के हाथों में ही है। यही वजह है कि जिनपिंग अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बनने का ख्वाब देख रहे हैं। सवाल यह है कि चीन से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे बड़े देश खफा क्यों हैं? इसकी बड़ी वजह है लाल सुल्तान के नाम से मशहूर शी जिनपिंग का लालच, जो दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बताते हैं कि जिनपिंग की बड़ी ख्वाहिशें क्या हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग साल 2035 तक सबसे ताकतवर सेना बनाना चाहते हैं। पेंटागन ने हाल ही में दावा किया कि चीन ने अगले 9 साल में 1000 परमाणु बम बनाने का टारगेट रखा है और दावा जिनपिंग के खतरनाक मंसूबों को यह बयां कर रहा है। जमीन के साथ समंदर के बिजनेस रूट पर भी चीन कंट्रोल करना चाहता है। साउथ चाइना सी में इसके संकेत मिलते रहते हैं। जिनपिंग की ख्वाहिश यह भी है कि चीन में जब तानाशाहों का जिक्र हो तो उनका नाम चीन के पूर्व तानाशाह माओ त्से से भी पहले आए। जिनपिंग के दिमाग में हमेशा विस्तारवाद रहता है। सर्वशक्तिमान बनने के लिए जिनपिंग के दिमाग में कई छोटे देशों को हड़पने का भी प्लान है। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। इस बात को पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन जिनपिंग की खौफनाक ख्वाहिशों का आसमान और भी बड़ा है। आपको 13 देशों का नाम बताते हैं जो चीन के टारगेट पर हैं। ताइवान, जिस पर कब्जा करने के लिए चीन किसी भी वक्त हमले की फिराक में गिद्ध की तरह बैठा है। म्यांमार में चीन की वजह से कितना बड़ा संकट आया ये पूरी दुनिया देख चुकी है। इसके अलावा मंगोलिया, हांगकांग, नेपाल, भूटान, अंगोला, केनिया, सेशल्स, तंजानिया, कंबोडिया और यूएई भी हैं जिन पर जिनपिंग की नीति और नीयत खराब है। इसके अलावा भी कई देश हैं जो चीन की हिट लिस्ट में हो सकते हैं। और अब आपको जिनपिंग के मनी ट्रैप का भी एक सबूत दिखाते हैं जो ये साबित करता है कि वो दुनिया के लिए क्यों खतरनाक है। पहले कारोबार, उसके बाद मदद के तौर पर कर्ज, फिर कब्जा। कुछ इसी तरह चीन दूसरे देशों को जाल में फंसाता रहा है। एक नजर में इस फहरिस्त में शामिल कुछ देशों के नाम भी आपको बता देते हैं। अफ्रीका के 40 देशों को चीन कर्ज में फंसा चुका है। लैटिन अमेरिका के 19 देश चीन के कर्ज वाले चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। इसमें साउथ ईस्ट एशिया के 6 देश शामिल हैं। यूरोप, सेंट्रल एशिया के 34 देश हैं। वहीं ईस्ट एशिया और पैसिफिक के 24 देश हैं। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के भी 17 देश इस लिस्ट में शामिल हैं। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनपिंग किस तरह ताकतवर तानाशाह बनने की राह पर तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग चीन दूसरे देशों को मदद के नाम पर जिनको कर्ज देता है, खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क समझता है, खुद उस देश की हालत जिनपिंग के शासनकाल में कितनी बदतर हो गई, इसकी एक तुलनात्मक तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। शुरुआत आज से 22 साल पहले से करते हैं, जब जियांग जेमिन चीन के राष्ट्रपति थे। तब साल 2000 से साल 2003 तक चीन की जीडीपी 8% से 10% तक रही। इसके बाद साल 2004 से 2011 तक चीन में हू जिनताओ ने राज किया। इस दौरान देश की जीडीपी 10% से शुरू हुई और 14% तक रही। इसके बाद कमान शी जिनपिंग के पास आई। साल 2012 से साल 2021 यानी पिछले साल तक की बात करें तो 2012 में चीन की जीडीपी 8% थी, जो साल 2021 में लुढ़क कर 2% रह गई। हालांकि मौजूदा दौर में चीन ने फिर से अपनी जीडीपी के इस आंकड़े को बढ़ा लिया है, लेकिन फिर भी जिनपिंग के राज में चीन की आर्थिक सेहत बेहद खराब है।